बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आलू के कटलेट्स की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब ये कटलेट्स बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप बनाएं। तो देखिए हम शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने आलू 3 बॉयल किए हैं, ठंडे हो चुके हैं। मैं छिलका उतार रही हूँ इनका। छिलका उतार के फिर हमें पीसना है। आप जैसे चाहे पीस सकते हैं, तो मैं हाथ से बारीक कर रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही उम्दा, और कुछ ज़्यादा भी इसमें कुछ नहीं जाता। बस हम नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, और नमक अपने हिसाब से डालिएगा। और 1 टीस्पून कुटी मिर्ची, 1 टीस्पून चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है। दही भल्ला मसाला भी डाल सकते हैं, छोला मसाला भी डाल सकते हैं। तो आपका चाट मसाला नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची इनके बीज निकले हुए हैं, 3 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हैं, 5 टेबल स्पून प्याज के चॉप किए हुए हैं, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक है। ये आप डालना चाहे डालें, ज़रूरी नहीं है लहसुन अदरक। तो पीस के मैंने सब मिक्स करके एक जगह रख दी है। अब मैं हम मैगी की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। तो मैगी को दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल दरदरा करना है, पीसना, बारीक पाउडर फॉर्म नहीं करना। बस हमें बहुत मोटी मोटी है तो इसको थोड़ा दरदरा करेंगे। बनाने का मकसद ये है ना, बच्चे शौक से खा लेते हैं। इसकी खूबसूरती देख के, उसकी क्रिस्पी जो होती है ना, ये बनने के बाद वो क्रिस्पी से बनते हैं, तो बच्चे बहुत शौक से पसंद करते हैं खाना। तो हम हाफ़ इसका जो मैगी मसाला है हाफ़ डालेंगे 1 अंडे में। 1 अंडा बहुत है इस 3 आलू में, तो इसमें से भी बच जाता है ये 1 अंडे में से भी। तो अच्छे से हम फेंटेंगे। ये बहुत आसान, बहुत लाजवाब रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं। अफ्तार में ऑयल लगा लीजिए हाथ में। हमारे आलू का जो हमने बनाया है, तो आप सेट कर लिएगा। आप देखिए शेप आपके ऊपर, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ये नहीं एक ही शेप दें, आपके ऊपर है। आप ऐसे बनाएं या आप कबाब की तरह कटलेट्स बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो हम ऐसे बना रहे हैं, 3 तरीके से आपको बनाना बताएंगे। तो पहले अंडे में अच्छे से कोट करेंगे हम, और फिर जो हमने मैगी को दरदरा किया है इसमें अच्छे से कोट करेंगे। ये हाथ से ही सही कोट होता है, चम्मच से सही कोट नहीं होता। जैसे ब्रेड क्रम्स को हम चम्मच से कर लेते हैं, इससे नहीं कर सकते। ये इसके दरदरे थोड़े मोटे होते हैं ना मैगी, तो इसलिए हम हाथ से ही करेंगे इसे। ये चम्मच से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए हम दोबारा आपको बना के दिखा रहे हैं। बस कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऑयल गरम है मेरा तेज़, बहुत तेज़ नहीं, बस गरम ऑयल चाहिए इसके लिए। और हम तलेंगे इसको। डालने के बाद फ़ौरन नहीं छेड़िएगा, पहले एक जगह से सिकने दीजिएगा। फिर ये थोड़े मजबूत हो जाएंगे ना तल के, फिर इसको पलटिएगा आप। तो आपने फ़ौरन इसको पलटे ना तो ये टूट भी सकते हैं। देखिए तल चुके हैं। अब मैंने इस कटलेट्स का ये शेप दिया है, आप दे सकते हैं जो शेप देना चाहें। बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए मैं तल रही हूँ। बस ये आपको फ़ौरन से इसको ना टच नहीं करना, एक जगह से सिक जाए ना, फिर पलटिएगा आप इसे। आपने फ़ौरन से इसे आपने पलटा ना तो ये टूट भी सकते हैं। आलू है तो ज़ाहिरी बात है, तो फिर एहतियात ज़रूरी है। तो देखिए मैंने ना बॉल्स वाले बनाए हैं। अब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, पहले अंडे में कोट किए फिर ब्रेड क्रम्स में। तो ऐसे ही बन जाते हैं, लाजमी नहीं है आप मैगी ही लगाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ब्रेड क्रम्स भी कर सकते हैं या मैगी भी। देखिए बन के तैयार है, बहुत मज़े के, बहुत लाजवाब। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।